Look at the board. I have solved the question numbers 19 and question number 28. Question number 19 में there are three partners. Name are Nair, Sharma and Ram. Their old ratio was equally 1:3, 1:3, 1/3. 1/3, 1/3, 1/3 and the new ratio is given 2/10, 3/10 and 5/10. So first of all I have calculated here gaining or sacrificing ratio. तो यहां पर मैंने ये आपको कैलकुलेट करना है और कैसे करना है ये आपको आता है। तो यहाँ पे पहले अपन ने एलसीएम लिया विच इज 30। 30 के बाद मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर ये आ रहा है 4/30। ये पॉजिटिव है इसलिए सेक्रीफाइस होगा। यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये ये भी पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। एंड लास्ट ये वाला जो है ये पार्टनर गेन कर रहा है। जितना ये दोनों सेक्रीफाइस करेंगे उतना ही ये गेन करेगा। तो 4 + 1 5 और ये भी 5 है। तो ये दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं इसलिए इनके कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट होंगे और ये पार्टनर गेन कर रहा है इसलिए इसका कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। तो यहां पर जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म थी दैट वाज 3 लाख। तो 3 लाख को हमने डिवाइड किया है इस रेशो से। तो यहां पे मैंने एक का कैलकुलेशन करके बताया 3 लाख इंटू इसका रेशो कितना था 4/30। तो 3 लाख को मैंने इंटू किया 4/30 से दैट कम्स 40,000। अब इस वाले का जो गेन था वो कितना था 4 के अगेंस्ट में 1। तो इस 4 के अगेंस्ट में 1 मतलब 10,000 आ जाएगा यहां पर और ये हो जाएगा दोनों का टोटल 50,000। ओके अब मैं आता हूं इसके बाद वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें ओल्ड रेशियो आपको गिवन है 1/3, 1/3, 1/3। आफ्टर दैट वन ऑफ द पार्टनर आर इज गोइंग टू बी ओल्ड एज। तो इसलिए वो चाहता है कि वो फर्म में टाइम कम दे पाएगा। देयरफॉर हिज शेयर इज डिसाइडेड टू बी 1/5। एंड व्हाट अबाउट द अदर पार्टनर्स रेशियो, ये क्वेश्चन में क्लियरली नहीं दे रखा है। तो सम ऑफ द रेशियो हमेशा होता है 1 और 1 में से 1/5 हमने इसको दिया है तो रिमेनिंग जो बचा है वो 4/5 होगा। अब चूंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो 4/5 को कैसे बांटेंगे, तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि उनका जो आपस में म्यूचुअल रेशियो था तो जो इसका रेशियो है वही इसका भी रेशियो है, मतलब ये इक्वल रेशियो में है। तो जो रिमेनिंग 4/5 है दैट हैज बीन डिवाइडेड इन इक्वल रेशियो दैट इज 2/5 एंड 2/5। इस तरीके से मैंने इनके नए रेशियो निकाले हैं। अब आप ओल्ड में से न्यू को माइनस करेंगे तो ये आ रहा है नेगेटिव और ये भी आ रहा है नेगेटिव, मतलब बोथ ऑफ दीज पार्टनर्स आर गेनिंग। ऑब्वियसली कि एक पार्टनर जो ओल्ड एज में है वो अपना शेयर कम कर रहा है तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं दे आर गेनिंग। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों गेन कर रहे हैं और ये सेक्रीफाइस कर रहा है, राइट। एंड द वैल्यू ऑफ द गुडविल इज अज्यूम टू बी 6,000। टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल है वो 6,000 है। तो 6,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इनके गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो ये दोनों पार्टनर यहां पे डेबिट हो जाएंगे और ये क्रेडिट होगा। तो मैंने यहां पे इसका शेयर निकाल के आपको बताया वो 6,000 इंटू 2/15 दैट कम्स 800। अब चूंकि ये दोनों इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सॉरी इक्वली गेन कर रहे हैं, तो इसलिए ये दोनों इक्वली डेबिट हो जाएंगे 400 एंड 400। इस तरीके से ये दो क्वेश्चन सॉल्व हुए। दीज क्वेश्चंस वर कनेक्टेड और रिलेटेड विद द गुडविल। अब जो आपका 21st क्वेश्चन आ रहा है दैट इज वो आ रहा है ओल्ड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट से रिलेटेड, जिसमें आपको एंट्री करना मैंने भी आपको बताई थी थोड़ी देर पहले कि आपको कौन सी एंट्री करनी पड़ेगी। उसी के अकॉर्डिंग यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमको जनरल एंट्री करनी है एंड नथिंग एल्स, और वो भी आपको ओल्ड रेशियो में करनी होती है। तो यहां जो क्वेश्चन दे रखा है कि देयर आर 3 पार्टनर्स अंकिता, निकिता एंड जया and they are sharing profits in the ratio 3:1. From 1st April they decided to change their profit sharing ratio equally. Okay. On that date, जिस दिन ये अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं उस दिन की पोजीशन बता रखी है। There is a balance of rupees 1,50,000 in P&L account. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास बैलेंस है हाउ मच 1,50,000। इन एडिशन टू दैट इन्होंने बता रखा है हमारे पास 60,000 का रिजर्व भी है, जनरल रिजर्व 60,000। ओके, और अब मैंने आपको बताया था कि इफ देयर इज एनी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो आपको पुराने रिजर्व्स
प्रॉफिट्स जो भी होते हैं वो आपको पुराने पार्टनर्स में उनके पुराने रेशो में, ओल्ड रेशो में डिवाइड करने होते हैं, जिसके लिए एंट्री मैंने लिखी थी वही एंट्री मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं। ये आपकी जर्नल एंट्री है। पहली एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस, अकाउंट डेबिट, देन जनरल रिजर्व, यहां पर 1,50,000, 1,50,000, देन 60,000, टोटल हो गया 2,10,000. This we have to divide among all the three partners which were Ankita. तो ये अंकिता कैपिटल, सेकेंड निकिता कैपिटल, एंड थर्ड वन was Jaya. Jaya's capital. Their profit sharing ratio were 3, 2 and 1. So this amount we have to divide in this ratio. तो पहले वाले पार्टनर के शेयर में आएगा 1,05,000, 35,000 and 70,000. ठीक है, यहां पर आप नरेशन लिखेंगे बी डिवीजन ऑफ P&L and general reserve in old ratio. बस, और ये क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 21 खत्म हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 22 सेम क्वेश्चन ऐसा का ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास इसमें पार्टनर हैं ए, एस और एन। तीनों के नाम है पूरे मैंने शॉर्ट में लिखे हुए हैं, जिनका रेशो है 3, 3 and 2. And there is P&L balance. P&L credit balance वो आपको गिवन है 1,20,000. ये मैंने यहां लिखा 1,20,000 एंड दैट्स ऑल। अब ये लोग अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? वी आर नॉट कंसर्न विद दैट बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये जो एंट्री हमें करनी होती है ये आपको हमेशा ओल्ड रेशियो में करनी है। तो यहां पर अब मैं लिखने जा रहा हूं जो एंट्री, वो सेम एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस, टू। तीन पार्टनर्स हैं, तीनों में डिवाइड कर देंगे हम, ए टू एस एंड टू एन। कैपिटल, 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 अकाउंट। अकाउंट वर्ड आपको सभी जगह यूज करना है, मैंने ज्यादातर जगह नहीं लिखा हुआ है, बट आपको इसको मिस नहीं करना है। ओके, अब ये जो अमाउंट है 1,20,000, ये आपको डिवाइड करना है 3, 3 और 2 के रेशो में। तो 1,20,000 को आप डिवाइड करेंगे 8 से, $45,000 and 30,000।
और नाउ यू हैव टू राइट द नरेशन, जो कि नरेशन यहां पे जैसा दे रखा है वैसा ही आपको लिखना है। ओके, और अब उसके बाद अब इसमें जो एक नई चीज कही गई है वो ये है कि आपको ये जो एंट्री है, एक्चुअली एंट्री पास करने के बाद इसको आपको रिवर्स करना है, बिकॉज ऑफ दे डोंट वांट टू रिमूव द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम देयर बैलेंस शीट। वो इस अकाउंट को बैलेंस शीट से हटाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो रिमेंबर कि ये एंट्री अगर हम करते हैं तो इससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारी बैलेंस शीट से गायब हो जाता है। अब इसको वापस बैलेंस शीट में लाने के लिए हमें एक इसकी उल्टी एंट्री करनी पड़ेगी, और वो उल्टी एंट्री जो होगी वो नए रेशो में होगी। तो इसकी जस्ट उल्टी, अब ये तीनों पार्टनर्स जो है वो डेबिट हो जाएंगे। तो मैं आपको ऊपर करके बता रहा हूं वो एंट्री, और अब आप करेंगे यहां पे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट और एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और अब ये जो एंट्री होगी ये आपको नए रेशो में करनी है, और नया रेशो जो है वो इक्वल रेशो है। तो 1,20,000 और अब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 40,000 एंड 40,000। अब इन दो एंट्री से अगर आप एक कंक्लूजन निकालेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप इन दो एंट्री के बदले में एक सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हैं। तो आपको ये दो एंट्री करने की जरूरत नहीं है, और वो ऑटोमेटिकली कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट हो जाएगा। यू विल फाइंड कि यहां पर ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है 40,000 से, और यहां पर ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 45,000 से। तो इसका मतलब ये डेबिट वाला जो अकाउंट है ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये अमाउंट छोटा है, और इसमें से 40,000 माइनस होकर ये सिर्फ रह जाएगा 5,000। उसके बाद हम आते हैं एसेस कैपिटल। ये भी कितना है 40,000, और ये कितना है 45,000। तो यहां भी ये अकाउंट कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे रह जाएंगे इतना अमाउंट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्रेडिट है ये डेबिट है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये मैंने यहां पे हटा दिए, और अब आप देखते हैं एंस कैपिटल अकाउंट। यहां पर एन का जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट है 40,000 से और क्रेडिट है 30,000 से। तो क्रेडिट अमाउंट कम है, इसलिए ये क्रेडिट अमाउंट कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर बचेगा आपके पास 10,000। ओके, और अब मैं बीच की चीजें हटा रहा हूं, ये पूरा अकाउंट कैंसिल हो गया यहां से। अब अगर मैं इन दोनों एंट्रीज को मिला दूं तो ये होता है एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू एस कैपिटल। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू एस कैपिटल एंड टू एसएस कैपिटल। इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जहां पे मैंने आपको दो एंट्री करके बताई, तो दो एंट्री करने के बजाय आप गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने के बाद इस तरीके से एक सिंगल एंट्री पास कर सकते हैं, जिसमें ये अकाउंट हट गया। फाइनल एंट्री आपकी बची ये वाली, जो हमने गुडविल के लिए किया था, सेम चीज हम यहां पे कर रहे हैं। लेकिन इसमें याद रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि आपको ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये बुक्स में कंटिन्यू रखना है, लेकिन आपको एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में दिखाने हैं, तो आपको इस तरीके से करना है। या जो दो एंट्री मैंने आपको करके बताई कि फर्स्ट यू राइट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन ओल्ड रेशो, फिर उसके बाद आप उसको वापस जिंदा कर दीजिए नए रेशो में, तो ऑटोमेटिकली कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट भी हो जाएगा और साथ में उनके
पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है वो तो एडजस्ट हो ही जाएंगे और साथ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आपका जिंदा रहेगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है जो मैं नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि वो अगले चैप्टर में जो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर है उसमें पूरी की पूरी वही चीजें आपको करनी है। तो इसलिए वो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, आप चाहें तो करके देख लें और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर खत्म।